सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुज। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू राइट जर्नल, कि हम जर्नल कैसे लिखें। पहली बात तो ये, जर्नल होता क्या है। तो जर्नल मतलब होता है जो हम ट्रेड ले रहे हैं, तो उस ट्रेड में हमारे कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें इन डेली बेसिस की उसमें फॉलो करना होता है, कि हमें ये रूल फॉलो करने हैं डेली whenever we are ready to take trade. So the most important thing is rules that we should follow in our daily trades. ठीक है। सो माय नेम इज़ अनुज एंड वेलकम टू द स्कैल्पिंग डेस्क चैनल। और अभी मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल क्या होता है, हाउ टू राइट जर्नल, और मेथड क्या होता है जर्नल लिखने का। देखो, जर्नल मतलब बेसिकली मैंने आपको बता दिया। और ट्रेड जो आप ले रहे हो, सो वो ट्रेड में जो आपके रूल्स हैं, कि रूल्स मतलब देखो, रूल्स आर नॉट सेम फॉर एवरी ट्रेडर। सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी का होता है कि मुझे 3 ट्रेडर डे करनी है, किसी को 2 ट्रेडर डे करनी है, किसी के रूल्स, किसी की स्ट्रेटजीज़, किसी के माइंडसेट, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी स्ट्रेटजीज़ अलग होती है, सबके रूल्स अलग होते हैं। जैसे मैं अपने रूल्स बताऊं तो 3 ट्रेडर डे मैक्स होता है मेरा। और ज़रूरी नहीं कि मेरे को 3 ट्रेड करनी ही है। इफ़ द सेटअप इज़ नॉट क्लियर एंड ट्रेड्स आर नॉट मेकिंग अपॉर्चुनिटी, देयर आर नो एनी अपॉर्चुनिटी टू टेक ट्रेड, बट ये नहीं कि मेरे को रूल में ट्रेड करनी है तो करनी ही है। अगर ट्रेड ही नहीं मिल रही है, सेटअप ही नहीं है, सो देन ट्रेड नहीं करना है। ओके। तो रूल्स, जैसे मेरा 3 ट्रेडर डे का रूल है कि मेरे को 3 ट्रेडर डे करनी है मैक्स, और वेन एवर आई विल गेट TP, क्लोज द डे। बेशक वो ब्रेक इवन हो या लूजिंग डे हो, या फिर पहले ट्रेड में ही TP आ गया हो तो क्लोज कर देना है डे। ठीक है। अगर पहले ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो डे क्लोज कर देना, ओवरऑल डे प्रॉफिटेबल होगा। अगर तीनों ट्रेड में लॉस आ गया तो लॉस एक्सेप्ट करके डे क्लोज कर देना, सिंपल। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ब्रेक इवन पे गई, पहली ट्रेड लॉस, दूसरी ट्रेड लॉस, तीसरे में प्रॉफिट आया तो हम ब्रेक इवन पे गई तो ब्रेक इवन पे क्लोज कर देना है। ओवर ट्रेड नहीं करनी है, रूल्स फॉलो करना है और रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। ठीक है। इसी को कहते हैं रूल्स, कि हम 1:2 का रेशो है हमारा तो हम वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या फिर हम अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कि हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं क्या रोज़, या हमारा रेशो डबल हो रहा है, या फिर 3 ट्रेड से ज़्यादा हो रही है। इसे हमें रूल्स में लिखना होता है जर्नल में। ओके। और जो आप ट्रेड ले रहे हो वो ट्रेड आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। कि जैसे मैं आपको इंडियन मार्केट का बताता हूँ, मोस्टली इंडियन मार्केट करते हैं तो इंडियन मार्केट का बताता हूँ इन इंडिया। वैसे मैं फॉरेक्स क्रिप्टो दोनों सीख रहा हूँ, 6-7 महीने से लगातार मेरी बैक टेस्टिंग चल रही है फॉरेक्स क्रिप्टो दोनों में, और इंडियन मार्केट में करीबन मेरे को 1 साल हो गया। ठीक है। तो मैं इंडियन मार्केट का बताता हूँ। जैसे आपको लिखना है कि निफ्टी 50 का ये प्रीमियम है, 23600 का कॉल है। ठीक है। तो आपने उस प्रीमियम को बाई किया, उस प्रीमियम का नाम लिखो जर्नल में, वहाँ की डेट लिखो कि ये डेट है, टाइमिंग लिखो कि इस वक्त हमने ख़रीदा, ये प्राइस पे ख़रीदा, ये इस प्राइस का SL है, इस प्राइस का TP है। और वो भी लिखो कि आपने कितने लोट में ख़रीदा, आपको कितने का पड़ा वो। ठीक है। और आपका कितने प्राइस का SL पड़ा इन मनी में बता रहा हूँ, और कितने प्राइस का आपका TP है। और जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट्स में जाती है, फेवर में जाती है, तो आप SL ट्रेल करते हो। ठीक है। इसकी भी वीडियो बताऊंगा मैं, SL ट्रेल कैसे करते हैं। देखो, पता तो सबको होता है, लेकिन किस टाइम पे कैसे ट्रेल करना होता है इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आप SL ट्रेल कर रहे हो तो वो भी एरो डाल के वहाँ लिखो कि इस वक्त मैं SL ट्रेल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक बताओ वहाँ पे, इस टाइम पे कर रहा हूँ, अब इस प्राइस पे मेरा SL है, इतने रुपए का है, ये टाइम पे मैंने SL ट्रेल किया है, क्यों किया है, कि मार्केट फेवर में गई, 1:1 डन किया इसलिए SL ट्रेल किया, ये सब लिखो। इसे कहते हैं जर्नल। और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के बताऊंगा भी कि कैसे लिखते हैं स्टेप टू स्टेप बेशक। और ये जो मैंने आपको बताया सेम मैंने PDF में भी डाल रखा है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और जो मैं जैसे जर्नल लिखता हूँ उसकी फ़ोटो भी मैं आपको डाल के दिखा दूंगा अपने स्क्रीन पर, अदरवाइज़ आपको मैं अपनी नोटबुक ही अभी शो कर दूंगा। तो मिलते हैं आपको अभी स्क्रीन पे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, हाउ टू राइट
जर्नल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, पहला स्टेप टू मेंटेन योर जर्नल इज़ योर ओन डेली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपके डेली डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से आपका जर्नल ही बन सकता है कि आप रेगुलर डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो और अपने काम को प्रति लेके सीरियस हो कि मुझे इसमें कैसे भी करके सक्सेस होना ही है। ठीक है, जब आपको ये हो जाएगा ना कि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, मुझे इसी में करना है, तो आप इसके प्रति सीरियस हो जाओगे। ठीक है, डू और डाई। तो बता दिया मैंने आपको, पहला स्टेप जर्नल मेंटेन करने का यही है कि आपका डेली डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सेकंड मेथड आपको यहाँ दिखेगा कि जब भी आप ट्रेड लेने के लिए रेडी हो, वेन एवर यू आर रेडी टू टेक ट्रेड, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, कोई भी मार्केट हो, और किसी में भी आप ट्रेड करते हो, किसी भी मार्केट में वट। तो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। देर आर रूल्स और रूल्स आर नॉट सेम फॉर एवरी ट्रेडर। मैंने आपको अभी बताया कि जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी ट्रेडर के अलग रूल्स होंगे, किसी के अलग रूल्स होंगे, किसी के अलग रूल्स होंगे। ये रूल्स जो है आपको सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया कि all traders have their own different rules. Okay, so the first important is find your rules. सबसे पहले आपको अपने रूल्स पता होने चाहिए कि मैं किस रूल्स के बेसिस पे रेगुलर आ रहा हूँ ट्रेड करने, कि मेरा एक सर्टेन रूल है कि नहीं है कि मैं रोज़ आ रहा हूँ, कोई भी ट्रेड उठा रहा हूँ, प्रॉफिट हो लॉस हो और सीधा एग्ज़िट। ठीक है, पहले आपको अपने एक, तो आप बताऊँ क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि आपका कोई भी, मान लो आपका रूल्स है ही नहीं, ठीक है, और आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलर हो, आप जुआ खेल रहे हो, सट्टा खेल रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग दिमाग का खेल है, इट्स अ गेम, इट्स अ गेम ऑफ माइंड, इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अदरवाइज बिना इन सब चीज़ों के आओगे तो इट ऑल्सो बी अ जुआ। ओके, अगर आप बिना सीखे बिना समझे सीधा ट्रेडिंग में आओगे, पैसा उतारने लग जाओगे, तो आप गैमलर हो, और ट्रेडिंग में भी और पैसा मार्केट खा भी जाएगी। उसके लिए ना ही 10 बिलियन कुछ है या फिर 100 ट्रिलियन कुछ है, मार्केट के लिए ये सब कुछ नहीं है, वो एक झटके में इन सबको गायब कर सकती है। ओके, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आप बस आ रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, और प्रॉफिट लॉस हो, जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बोल दे रहे हो कि ये तो जुआ है, सट्टा है, और प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें तो मस्त है, 10,000 रुपये ला रहे हैं, 25,000 रुपये बन रहे हैं, रोज़ आएंगे, रोज़ ऐसे ही करेंगे, कहीं पे भी ट्रेड ले लेंगे। तो इट्स अ गैम्बलर टाइप। ओके, आप इसमें एक ना एक दिन, वैसे एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिस दिन भी लॉस हुआ उस दिन आपका ये पूरा वाइप आउट हो जाएगा। अगर आपने 10,000 से 10K से 25K बना लिए, ठीक है, अगर आपने 10K से 25K बना लिए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक है, इसमें हम तो 10K लेके आए, 10K से सीधा 25K हमारे बन गए, लेकिन आपने बिना सोचे समझे बनाए, ना ये आपको आता है ना ही कुछ, इट्स ऑल अबाउट लक। और जिस दिन भी आपके जाएंगे पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये सब तो बेकार है, सट्टा जुआ है, आप उस दिन बंद कर दोगे ये करना। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपके रूल्स ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो मेरे रूल्स हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड करता हूँ मैं, अदरवाइज़ ये नहीं कि मेरे को 3 ट्रेड कंपलसरी है कि मुझे 3 ट्रेड करने ही हैं।
इट्स ऑल अबाउट द सेटअप, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट बिहेवियर। उसका जैसा बिहेवियर है उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। लिसन, सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपने भी रूल बनाए कि मैं 2 या 3 ट्रेड करूँगा मैक्स इन अ डे, ये मेरे रूल्स में है, ठीक है, तो इट्स अ गुड रूल। बट ये नहीं कि आपको करनी ही है ये ट्रेड। अगर मार्केट सही डायरेक्शन में नहीं है, मार्केट का बिहेवियर अच्छा नहीं है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर में ही नहीं है, ना ही वो हायर हाई के स्ट्रक्चर में है, ना ही वो लोअर लोस के स्ट्रक्चर में है, बस साइडवेज है, कंसोलिडेटिंग जोन में है, किसी पैटर्न में है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कि मार्केट का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो आप उसमें भी बोलो कि मेरा रूल है कि 2-3 ट्रेड करने ही हैं तो करने ही हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। अगर अच्छा बिहेवियर है देन यू कैन ट्रेड, और वो भी नहीं कि प्रॉफिट के बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं। 3 ट्रेड अ डे, वेन एवर यू विल गेट प्रॉफिट एग्जिट आउट, ओके, डायरेक्ट एग्जिट। अगर वो ब्रेक इवन क्यों ना हो, चाहे ओवरऑल आपका पूरा डे लॉस में गया हो, तीनों ट्रेड में लॉसेस हुआ हो, या फिर आपका पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हुआ हो, 3 ट्रेड अ डे मैक्स होता है, ठीक है। ये मेरा रूल है कि वेन एवर आई विल गेट प्रॉफिट आई विल आउट, एग्जिट मार दूंगा, पहली ट्रेड में क्यों ना हो जाए वो। अगर दूसरी ट्रेड में हुआ, पहले में लॉस हुआ, देन एग्जिट मार दूंगा। अगर तीनों ट्रेड में लॉस हो गया तो लूजिंग डे मार के एग्जिट मान जाऊंगा, या फिर ब्रेक इवन जब होगा तब मान जाऊंगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओके। तो देखो, इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। और रूल्स को ये देखो कि मार्केट का बिहेवियर अच्छा है कि नहीं, कि मैं यहाँ पे रूल फॉलो करूँ कि नहीं, कि हाँ भाई मेरे को 3 ट्रेड करने हैं तो 3 ट्रेड ही करूँगा। मार्केट का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपको लॉसेस ही होंगे। उस दिन आप डे क्लोज कर दो, बेशक एक ट्रेड में मान लो आपका लॉस हो गया, मैक्स टू मैक्स दूसरी ट्रेड ली उसमें भी लॉस है, और आपको पता है मार्केट बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा ना मुझे तीसरी ट्रेड करनी ही है रूल के हिसाब से, मत करो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मार्केट बिहेवियर। हम आते हैं हाउ टू राइट। देखो, सबसे पहले जब आपके पास अपने रूल हो जाएंगे और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंट, देन द मेथड विल स्टार्ट। अदरवाइज़ अगर आपके पास अपने रूल ही नहीं है और ना ही आप डिसिप्लिन्ड हो, ना ही आप कंसिस्टेंसी में हो, कि तो आप मेथड मत देखो, ठीक है। साफ बात है, अगर आपके पास अपने रूल नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप कंसिस्टेंसी में नहीं हो, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। फर्स्ट ये सब बिल्ड करो, देन कम एंड सी दिस वीडियो, ओके। फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इन योर जर्नल इज़, पहले जो मैंने अभी आपको रूल बताया ना, पहले वो अपने रूल्स उस जर्नल में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो वो रूल्स जर्नल में, कि मैंने क्या क्या रूल्स है। मेरे जैसे रूल्स है 3 ट्रेड अ डे, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो ओवर ट्रेड, प्रोसेस फॉलो एवरी डे, और उसे रोज़ टिक मार्क करो कि जो मैंने रूल्स बनाए हैं, कि मेरा आर रेशो क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं रेगुलर, ठीक है, और जो मेरा रूल है 3 ट्रेड अ डे वो फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं रेगुलर, ठीक है। ये सब अपने उसमें लिखो जर्नल में। और सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, आप मेरे हिसाब से अपने रूल्स मत बनाओ, अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाओ, ओके। कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रखना है, कि आपको कितने ट्रेड मैक्स टू मैक्स करने हैं, ये सब। बाकी ये सब लिख लो आप, प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं रेगुलर, कि मैं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, मैक्स टू मैक्स कितने ट्रेड्स करने हैं मेरे को, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इंडियन हो, या फिर कोई अदर मार्केट हो, चाहे कोई एटसेट्रा कोई भी अदर मार्केट हो, सब में, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करते हो तो एज सुन एज पॉसिबल यू विल ब्लो योर अकाउंट, ओके। मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राइट योर ट्रेड्स दैट यू डू इन अ डे, कि आप कितने ट्रेड कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया 2 ट्रेड 3 ट्रेड, और कब आपको डे क्लोज कर देना है कि मैक्स टू मैक्स, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे, कि आपको कितने ट्रेड करने हैं इन अ डे, कि मैक्स टू मैक्स मैं कितने ट्रेड ले सकता हूँ और कब मेरे को डे क्लोज कर देना है, प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन। ओके, और ये लिखना है कि विद नेम अपने ट्रेड लिखो। जहाँ पे भी मान लो आप निफ्टी 50 के एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप निफ्टी के 26300 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो अपने जर्नल में जाके रेगुलर नोटबुक में लिखो कि ये मेरा निफ्टी का स्टॉक था, ठीक है, और टाइमिंग लिखो कि किस टाइम पे मैंने ट्रेड ली, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 50 निफ्टी लिखो, ये जो भी प्रीमियम आप यूज़ कर रहे हो वो लिखो, डेट लिखो और टाइमिंग लिखो कि मैंने किस टाइम ट्रेड ली, ठीक है, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो या इंडियन मार्केट हो। देखो डेट लिखो, राइट द स्टॉक यू आर ट्रेडिंग, स्टॉक का नाम लिखो जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो XAU USD हो, चाहे BTC हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, या कोई इंडियन मार्केट हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब। विद प्राइस वेयर यू ट्रेड, विद प्राइस कि आपने मान लो आपने 26 वही सेम एग्जांपल कॉल लिया 26300 का, और आप उसे उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपये का, तो आपको प्राइस के साथ लिखना है कि मैंने 10:40 AM पे एट अ प्राइस ऑफ 95 मैंने बाई करा, और मेरा SL जो था वो 90 का था, और मेरा जो टारगेट बना वो 1:2 का था, ठीक है। मतलब मैंने 95 पे ख़रीदा, 5 पॉइंट का मेरा SL आया 90 पे, तो मेरा 10 पॉइंट का TP। ओके, ये सब आपको लिखना है। ओके, सी डेट हो गया, स्टॉक लिख दिया आपने कि कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो विद प्राइस, और राइट योर SL और TP, सेम वैसे ही कि इस प्राइस पे मेरा SL है, इस प्राइस पे मेरा TP है, और विद मनी ऑल्सो। और ये भी लिखो कि मैंने कितने लॉट खरीदे, चाहे BTC हो, फॉरेक्स गोल्ड हो, या फिर इंडियन मार्केट हो, ऑप्शंस हो, तो वहाँ पे आप कितने लॉट खरीद रहे हो, कितने लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, और आपका लॉट के हिसाब से कितने प्राइस का SL जा रहा है। मान लो अगर आप 100 रुपये पे प्राइस है, 95 पे आप एक लॉट खरीद रहे हो, तो विद टाइम कि किस टाइम ख़रीदा, विद प्राइस कि किस प्राइस पे ख़रीदा, विद उसका SL, विद उसका TP, कि मेरा 95 पे ख़रीदा मैंने, 90 का TP लगा मेरा, ठीक है, और 90 का मेरा SL लगा 5 पॉइंट का, और मेरा जो टारगेट है वो है 95 पे ख़रीदा, 100 का प्राइस था, 95 पे आया, हमने ख़रीदा, 5 पॉइंट का अपना SL लगा, 10 पॉइंट का अपना टारगेट लगा, कि मतलब आपका टारगेट जो है वो है 105 या 110, 1:2 की ये ट्रेड हो गई। 5 पॉइंट का आपका SL, 10 पॉइंट का आपका TP। ओके, तो ये सब आपको लिखना है। विद प्राइस का SL लिखना है, प्राइस में कि आपने इतने लॉट खरीदे, 95 पे 1 लॉट, जो कि मेरे को मान लो 10,000 रुपये का पड़ा, तो वो लिखो कि इस प्राइस पे हमने ख़रीदा 10,000 रुपये, और SL लिखो कि मेरे को जैसे 1,500 रुपये का SL पड़ा है, TP लिखो कि मेरा 3,000 रुपये का TP है 1:2 का, ठीक है। ये सब लिखो, जर्नल द ट्रेड एंड ऑलवेज मार्क द SL ट्रेलिंग, और SL ट्रेलिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं जर्नल में कैसे लिखते हैं। जैसे मार्केट में आपने ये पॉइंट है 95 का, ये जो है ये पॉइंट है आपका 90 का, और ये जो है आपका ये आपका पड़ रहा है 5 पॉइंट का
SL, ठीक है। और ये आपका पड़ रहा है 10 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। मतलब 1:2 की ट्रेड हो गई, ठीक है। 95 पे आपने ख़रीदा, यहाँ पे 90 का SL लगाया, ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो है 105 का, ओके। तो मान लो आपकी ट्रेड गई ऊपर गई, यहाँ पे 1:1 हो गया। मतलब आपने 95 पे ख़रीदा, जो कि 5 पॉइंट पे आपका SL लगा, और 5 पॉइंट यहाँ पे आपके 1:1 हो गए। यहाँ पे आप ट्रेल कर रहे हो अपना SL की, मैं 90 से उठा के मैं अपना SL रख रहा हूँ 92 पे। यहाँ पे आपने अपना SL ट्रेल किया क्योंकि मार्केट ने 1:1 दे दिया, 5 पॉइंट दे दिया। अब बचे आपके प्रॉफिट के 5 पॉइंट, मतलब 1:2 का। देन मार्केट ने 1:1 के ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया, रीटेस्ट करके ऊपर जाने लग गया। आपने SL ट्रेल करके रख दिया 91 या 90, आपने SL ट्रेल करके रख दिया कितने का, कि 91 पे रख दिया मैंने। जैसे आपने 90 पे SL रखा हुआ था, 95 पे आपने ख़रीदा, ऊपर आपने SL ट्रेल करके 92 रख दिया, 91 रख दिया, ठीक है। लास्ट ला के आपने मार्केट C2C पे रख दी, मतलब आपका SL कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया एकदम रिस्क फ्री। क्यों? क्योंकि मार्केट फेवर में जाने लग गई, ओके। देखो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी YouTube की वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, पहली वीडियो, कि मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको थोड़ा बहुत गलत भी बता दूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि देखो मेरे को तो पता है, मैं अपना रोज़ जर्नल मेंटेन करता हूँ, रोज़ बताता हूँ, तो मैं अपने आप को तो समझा लेता हूँ रेगुलर। लेकिन मेरे को अभी न्यू हूँ तो मैं आप लोगों को भी समझा नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे सीख जाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं मिस्टेक करी हो आपको बताने में, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ओवरऑल मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मेरे को बता देना। अदरवाइज़ देखो मुझे पता है, मैं अपने आप को समझा सकता हूँ, अपने आप को बता सकता हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। ये मेरा जर्नल है, मेरा SL ये है, TP मेरा ये है 1:2 का, कि मैंने 90 पे ख़रीदा है, और मेरा 100 का TP है और 95 का SL है, ठीक है, 1:2 का। कि मतलब देखो मैंने अगर मान लो 90 पे ख़रीदा है और मेरा 100 का TP है और 95 का SL है, तो मेरा SL कितने पॉइंट का पड़ा, 95 माइनस 90, 5 पॉइंट का, ठीक है। अब 100 में से 90 माइनस करो, कितने पॉइंट का TP आ रहा है, 10 पॉइंट का। तो ओवरऑल हमारी ट्रेड कितने रेशो की बन गई, 1:2 की, कि मेरा 5 पॉइंट का TP है, 5 पॉइंट का SL है और 10 पॉइंट का TP है, ठीक है। इसे कहते हैं 1:2। अगर कोई गलती हुई हो मेरे को समझाने में तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर कर देना, अदरवाइज़ मे भी हुई हो मेरे को, क्योंकि देखो मैं आपको पहली बार यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मे भी गलती हो सकती है, चांसेस है। तो मैंने आपको बता दिया 1:2 कैसे होता है। दोबारा भी बता देता हूँ कि आपने 90 पे स्टॉक ख़रीदा, 100 का आपका TP है, ठीक है, और आपका जो SL है वो है 95 का, ये आपका SL है। तो आप 90 माइनस कर दो 95 से, कितने बचा, -5 पॉइंट का आपका SL है। अब आप 100 में से 90 माइनस कर दो तो कितना बचा, 10, तो आपका 10 पॉइंट का TP है। तो ओवरऑल 5 पॉइंट का SL, 10 पॉइंट का TP, तो 1:2 की आपकी ट्रेड हो गई। ऐसे ही 1:3 होता है, ऐसे ही 1:4 होता है, कि आपका 1 तो सेम रहेगा, और जो आपका रेशो है बाद वाला 1:3, 1:4 ऐसा बढ़ता जाता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं आप डायरेक्ट 1:3, 4, 5, 6 ऐसा ले रहे हो। पहले आप ट्राई करो, कोशिश करो, ये अचीव करो, देन धीरे धीरे आगे बढ़ो। देन लॉजिक लिखो, मैंने आपको SL ट्रेलिंग बता दिया कि अगर मार्केट ने ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, आपने यहाँ ट्रेड ली, ये आपका SL है, ये आपका SL है और ये आपका TP है, और यहाँ आपने ट्रेड ली, ठीक है। तो मार्केट ने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, पुल बैक दिया,
ठीक है। देन मार्केट फेवर में गई, इसका हाई तोड़ा, आपने एस एल ट्रेल करके यहाँ रख दिया, ठीक है। देन मार्केट ऊपर गई, आपको 1:1 हुआ, टच किया, एस एल ट्रेल करके यहाँ रख दिया। 1:1 जैसे ही मार्केट ने 1:1 के ऊपर क्लोजिंग दी और देन फेवर में जाने लग गया, एस एल ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट रख दिया, रिस्क फ्री। तो ओवरऑल आपका अब टीपी ही आ सकता है, लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप अपना एस एल टाइम टू टाइम मैनेज कर रहे हो, ठीक है। कई लोग एस एल मैनेज नहीं करते, कई लोग एस एल लगा रहने देते हैं और मार्केट कई बार रिवर्सल ले लेती है, वो अपना जोन मार्क करके नहीं रखते और डायरेक्ट उनका दोबारा से एस एल चला जाता है, ठीक है। तो एस एल टाइम टू टाइम ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होता है कि आपने यहाँ ट्रेड ली, ये मार्केट फेवर में गई, यहाँ 1:1 हुआ, देन फेवर में गई और ये आपका यहाँ पे टीपी हो गया, यहाँ आपने ट्रेड ली और आपका एस एल है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ट्रेड एग्जीक्यूट करी, पुल बैक लिया, फेवर में गई, यहाँ पे आपने एस एल ट्रेल करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने 1:1 दिया, यहाँ पे आपने एस एल ट्रेल करके रख दिया यहाँ पे, 1:1 के बाद फेवर में जाने लग गई, ठीक है। तो आपने एस एल ट्रेल 1:1 के बाद थोड़ा रीटेस्ट करके मार्केट ने दोबारा 1:1 का जो हाई है वो ब्रेक करा, देन फेवर में जाने लग गई, एस एल ट्रेल करके रख दिया आपने सी टू सी पे ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। तो ऐसे एस एल ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होता है और सेम सेलिंग में भी होता है, ठीक है। इसका उल्टा सेलिंग में, यहाँ आपने ट्रेड ली, ये आपका एस एल है, ठीक है। मार्केट गई फेवर में, रीटेस्ट हुआ, देन आपने एस एल ट्रेल करके यहाँ रख दिया, नीचे आई 1:1 हुआ, एस एल ट्रेल करके यहाँ रख दिया, देन मार्केट ने फेवर में जाने लगी मार्केट, ठीक है। देन मार्केट फेवर में जाने लगी 1:1 के बाद मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, देन मार्केट फिर फेवर में जाने लग गया, एस एल ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट रख दिया, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होता है बाय सेल दोनों में, ठीक है। ये सब आपको अपने जर्नल में लिखना है विद लॉजिक कि मैंने क्यों एस एल ट्रेल किया, मेरा एस एल ट्रेल करने का क्या मोटिव है, कि मैंने एस एल ट्रेल किया है तो मैंने क्यों किया है। एस एल तो जैसे आप लिखो कि एस एल मैंने ट्रेल इसलिए किया है कि मार्केट फेवर में गई, रीटेस्ट भी लिया, देन उसका हाई भी ब्रेक करा, देन मार्केट फेवर में जा रही थी इसलिए मैंने एस एल ट्रेल किया, फिर दोबारा एस एल ट्रेल इसलिए किया, 1:1 टच कर दी थी मार्केट ने, इसलिए एस एल ट्रेल किया, और उसके बाद एस एल इसलिए ट्रेल किया, कोस्ट टू कोस्ट पे इसलिए रखा क्योंकि मार्केट ने 1:1 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था, क्लोजिंग दे दी थी, तो मार्केट फेवर में जाने लग गई थी, इसलिए एस एल ट्रेल करके हमने कोस्ट टू कोस्ट रख दिया रिस्क फ्री पे। तो ये सब आपको लॉजिक लिखना है विद टाइमिंग, विद प्राइस कि इस प्राइस पे रखा है, विद मनी प्राइस कि मेरे को अब इतने रुपए का एस एल पड़ रहा है, इतने प्राइस पे है, इस टाइम पे रखा है, ये लॉजिक है, ठीक है। टाइम लिखना है, प्राइस लिखना है और पैसे में भी लिखना है कि अभी इतने पैसे का हमने रिस्क मेंटेन कर लिया है, कवर कर रहे हैं कि रिस्क एस एल ट्रेडिंग का ये लॉजिक है, ठीक है। और रिस्क मनी मैनेजमेंट डिटेल्स यही जो मैंने आपको बताया कि मेरा 10,000 का मैंने ख़रीदा, 5,000 का टीपी है और 10,000 का मेरा, मान लो मैंने 10,000 पे ख़रीदा, ठीक है, मेरा टीपी है 1,000 रुपये का और मेरा एस एल है 1,000 रुपये का और टीपी है 2,000 रुपये का, मतलब 1,000 रुपये का लॉस होगा और प्रॉफिट होगा 2,000 रुपये का होगा, मतलब 1:2 ओवरऑल ये होता है। 10 पॉइंट का एस एल है, 20 पॉइंट का टीपी है, सिंपल। ऐसे ही 10,000 रुपये हैं आप पे, आपने ट्रेड ली, 1,000 रुपये का आपका एस एल पड़ा, 2,000 रुपये का आपने टीपी अचीव करा, ठीक है। तो इसे कहते हैं 1:2। तो आपको लिखना है कि मैंने एस एल ट्रेल किया है, इतने प्राइस पे ट्रेल किया है, कि अभी मार्केट प्राइस ये है, एस एल ट्रेल किया है तो मैंने इस प्राइस पे ट्रेल किया है, इस पॉइंट पे है और इस टाइमिंग पे लिखा है कि मैंने मान लो 10:45 पे एस एल ट्रेल करा है, मार्केट का प्राइस अभी जो मेरा एस एल ट्रेल किया है उस पे मार्केट का प्राइस जो है 85 है, ठीक है, और अभी मेरे को ये 550 रुपये का लॉस मैंने एस एल ट्रेल करके रख दिया है। सेम ऐसे ही लिखना है बाय सेल दोनों में, विद टाइमिंग, विद प्राइस, विद पॉइंट्स, ओके, इसे ऐसे लिखते हैं। तो ओवरऑल जर्नल मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, ठीक है।
अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा कमेंट करना कि मैं अच्छे से समझाऊँ। और बाकी मैं अभी आपको फ़ोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा स्क्रीन पर ही मैं आपको फ़ोटो अपलोड कर दूँगा कि मैं अपना एसएल कैसे मैनेज करता हूँ, कि मेरा जर्नल मैं अपना जर्नल कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे मैं डेली अपने रूल्स पे टिक लगाता हूँ कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, कैसे मैं अपने जर्नल लिखता हूँ विद टाइमिंग, विद मनी मैनेजमेंट, विद प्राइस, विद एसएल ट्रेलिंग, विद टाइमिंग, सब मैं आपको अभी यहाँ पे फ़ोटो शो कर दूँगा। ओके, तो ओवरऑल यही था आज का। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड बना दूँगा। और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैं यूट्यूब पे इतना कनेक्ट नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत होपलेस होता हूँ मैं वीडियो शूट करते हुए। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद से तो सही कर रहा हूँ, ये मेरे को पता है। खुद से मैं लगातार 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ, लॉसेस लिए हैं, उसके बाद टेस्टिंग फेज़ में आया हूँ। रेगुलर मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ, विद रूल फॉलो करता हूँ, और मैं अपने आप को अच्छे से समझा सकता हूँ कि 1:2 है, इस प्राइस पे है, ये टीपी है। बट मैंने अगर आपको यहाँ थोड़ी गलती करी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि पहली वीडियो है, थोड़ा होपलेस हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपको ढंग से थोड़ा अभी बता नहीं पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे कनेक्ट हो जाऊँगा तो बता दूंगा अच्छे से, जब मैं आपके साथ फ्रेंडली एकदम कनेक्ट हो जाऊंगा। बाकी मैंने आज भी अच्छे से सब चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी है, आप देख सकते हो, आप इन सब की फ़ोटो भी ले सकते हो, ठीक है। और अब आज से अपना जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। ओवरऑल मैंने अपना 100% दिया है, आपको ऐसे ही आगे दिखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वे आई राइट माई ट्रेड्स, विद trade name, with time, with lot, with bought price, with SL, with TP, with trailing SL। देखो यहाँ लिखा है trailed SL to 194, 15 points, -975 rupees at 10:07 AM, executed and closed above my trade in favor। इसलिए मैंने SL ट्रेल किया, दोबारा SL ट्रेल किया तो 200 जो कि हमें पड़ा 9 पॉइंट्स का 585 रुपीज़ पे एट 10:20, 1:1 डन। देन दोबारा एसएल ट्रेल करके हमने C2C पे रखा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड अबव 1:1 कि मार्केट ने 1:1 डन करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। तो ओवरऑल ऐसे आपको अपना ट्रेड लिखना है, ठीक है। देख सकते हो दोबारा से, बोट प्राइस है, एसएल इन प्राइस इन पॉइंट्स दोनों में, विद टीपी, विद लोट, विद प्राइस की कितने लोट का हमने ख़रीदा और कितने का हमें पड़ा, विद एसएल इन मनी की 1300 रुपये का एसएल, विद टीपी की 2200 रुपये का 2600 रुपये का टारगेट, विद ट्रेलिंग एसएल की क्यों ट्रेल किया, क्या लॉजिक था, किस टाइम पे ट्रेल किया, और ओवरऑल कैसे हमारा, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओवरऑल फर्स्ट ट्रेड ली थी मैंने, एसएल हिट हुआ 27 पॉइंट का 1755 रुपीज़ का। सेकंड ट्रेड ली, टीपी हिट हुआ 41 पॉइंट्स का 2665 पॉइंट्स का, मतलब 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट में 910 रुपये के प्रॉफिट में डन फॉर द डे। तो और ये मेरी सेकंड ट्रेड थी। तो ये थोड़ी ना कि अब मेरे को थर्ड ट्रेड भी करनी ही है अपने रूल के हिसाब से। अब मेरा पहली ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में टीपी हिट हुआ और लॉस कवर इन प्रॉफिट मैंने डे क्लोज कर दिया। सेम ऐसा आपको करना है। और अगर मार्केट का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उस दिन ट्रेड मत करना, ये नहीं रूल के हिसाब से हमें ट्रेड करनी ही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना जर्नल कि मैं कैसे, क्या रूल है और मैं कैसे डेली बेसिस पे ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, रूल फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, वो मैं वहाँ पे बताता हूँ। और ये थी मेरी ट्रेडिंग का वो कि मैं अपनी ट्रेडिंग को कैसे डिफ़ाइन करता हूँ नोटबुक में। और सेम ऐसा ही मैं क्रिप्टो में करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट एंड सी, सेम ऐसा मैं गोल्ड में भी करता हूँ, XAU USD में, बोट प्राइस विद, ठीक है, विद एसएल ट्रेलिंग। यहाँ पे मैं लोट नहीं लिखता, ना ही मैं प्राइस में लिखता, क्योंकि मैंने कभी रियल मनी डाल के ट्रेडिंग नहीं करी है क्रिप्टो फॉरेक्स में,
इसलिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए वहाँ पे लिख देता हूँ और वहाँ पे शो भी हो जाता है। इसमें जब भी मैं रियल मनी डाल के ट्रेड करने लग जाऊँगा, विद रियल मनी जब मैं यहाँ पे ट्रेड करने लग जाऊँगा, तो मैं आपको जर्नल में यहाँ पे भी लिखता हुआ दिख जाऊँगा कि इतने प्राइस पे ख़रीदा, इतने रुपए का। अभी मैं करता नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं लिखता नहीं, बाकी इंडियन मार्केट में करता हूँ, इसलिए वहाँ लिख दिया है, ठीक है। और सेम ऐसा आपको दिखेगा BTC में भी, यू कैन सी, ये देखो फ्राइडे फर्स्ट ट्रेड SL हिट हुआ, सेकंड ट्रेड SL हिट हुआ, थर्ड ट्रेड में भी SL हिट हुआ, तो मतलब 4 पॉइंट का ओवरऑल आपको यहाँ दिख जाएगा। फर्स्ट सेकंड ट्रेड मतलब पहली और दूसरी ट्रेड में ओवरऑल मेरा BTC में 338 पॉइंट का लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में मेरा गोल्ड में 4 पॉइंट का लॉस हुआ। तो मेरा 3 ट्रेड डे वाला रूल कंप्लीट हुआ, मैंने यहाँ डे क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ देखो जो मैंने मिस्टेक्स करी इन ट्रेड में, जो मेरा लॉस हुआ, कि मेरा तीनों ट्रेड में आज लॉस हुआ, तो जो मैंने मिस्टेक करी वो मैंने यहाँ लिख भी रखी कि मैंने मिस्टेक करी है एंड आई गोट इट, कि मैंने पहले ट्रेड में BTC में शॉर्ट करा ट्रेड, ठीक है। मैंने EMA को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ले रही थी। सेकंड ट्रेड में मैंने क्या किया, मैंने लिक्विडिटी स्वीप नहीं देखी 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, और 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ट्रेड ले ली मैंने विदाउट कंफर्मेशन। सो मेरे को लिक्विडिटी स्वीप देखनी चाहिए थी 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, और आफ्टर कंफर्मेशन मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी इन दिस सेकंड ट्रेड। थर्ड ट्रेड में मैंने लिखा है गोल्ड में, देयर ऑल्सो आई डेंट सी EMA, यहाँ पे भी मैंने EMA नहीं देखा, इग्नोर करा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और सोल्ड ऑन रेजिस्टेंस, सो आई डिडंट ऑब्जर्व मार्केट, मैंने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया था। डिडंट सी एनी प्रीवियस बिहेवियर एंड पैटर्न, आई जस्ट गो एंड पिक अप द ट्रेड। तो जो मैंने इन ट्रेड में लॉसेस करे और वो लॉसेस की जो मिस्टेक है कि इस वजह से मेरा लॉस हुआ, मैंने ये भी लिखा। तो ओवरऑल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हो। ये है मेरा जर्नल, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे 3 ट्रेड अ डे, 1:2 RR रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो ओवर ट्रेड प्रोसेस। ये मेरा रूल है जो मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ और रेगुलर लिखता हूँ। 3 ट्रेड अ डे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो ओवर ट्रेड, नो और प्रोसेस फॉलो करना है। तो ओवरऑल मैं यहाँ लिखता हूँ और डेली बेसिस पे लगाता हूँ कि मैंने 3 ट्रेड अ डे करे हैं कि नहीं, रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ओवर ट्रेड करी है कि नहीं, प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं। और जिस दिन भी होता है, जिस दिन मैं ओवर ट्रेड कर देता हूँ, प्रोसेस फॉलो नहीं करता, वहाँ पे मैं काटा लगा देता हूँ कि मैंने इस दिन नहीं करे। बट ओवरऑल मेरा डेटा देखोगे तो इट्स इन पॉजिटिव, देख सकते हो। रेगुलर ये देखो, अपडेट देखो, 16/2/2026 से मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। और अभी ये यहाँ तक है, ये देखो 15/5/2026। तो ओवरऑल जर्नल लिखते हुए मेरे को कितने महीने हो गए, आप बता देना गाइस कितने महीने हो गए। दूसरे महीने से कर रहा हूँ, अभी 5वां महीना चल रहा है, मतलब 3-3.5 महीने मेरे को हो चुके हैं। और इससे पहले से भी मैं ट्रेड करता था विद दीज रूल, इन रूल के साथ ही ट्रेड करता था पहले से ही मैं, बट उस टाइम जर्नल नहीं लिखता था। लेकिन अब से जर्नल भी लिखने लग गया, लेकिन पहले से ही मैं इन रूल को फॉलो करता था रेगुलर, बस जर्नल मैंने लेट लिखना स्टार्ट किया। ओके, तो आप भी लिखना स्टार्ट करो। सो आप भी लिखना स्टार्ट करो अपना जर्नल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।